हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां। ठीक है, तो यही है हमारी आज की वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां क्या क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे इनको क्या दर्जा मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे महारत्न कंपनियां लिखी भी हुई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ महारत्न कंपनियाँ लिखी हुई हैं जो कि है 10। ठीक है, तो ये पहले 8 थी, अब 10 हो गई हैं। तो इस तरीके से इनका दर्जा जो है वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे, रिसेंट टाइम पे 10 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां। तो और क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी इन कंपनियों को, सरकार को, कि ये दर्जा क्यों दिया गया। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी कुछ दिन, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो भारत की इकोनॉमी है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित। ठीक है, तो जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसकी खासियत ही यही होती है कि ये दोनों सेक्टर को लेकर के चलती है, यानी कि आपके निजी, यानी कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और जो आपका सार्वजनिक सेक्टर होता है। ठीक है, सार्वजनिक यानी कि जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है। निजी और सार्वजनिक, इन दोनों पे डिपेंड करती है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब हमारी भारत की इकोनॉमी पहले तो मिश्रित ही थी, निजी थी, सार्वजनिक थी, फिर बीच में क्या हुआ कि भारत ने निजी जो जितनी भी कंपनियां थी, जो कि आपकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, उन पे ध्यान देना ज़रा कम शुरू किया, उन पे फोकस कम किया, और जो बढ़ावा देना शुरू किया, यानी जितनी भी सहूलियतें थी वो सार्वजनिक सेक्टर को देना ज़्यादा शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर जो था, गवर्नमेंट कंपनीज़ को सहूलियतें देना ज़्यादा शुरू कर दिया। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया सार्वजनिक सेक्टर ने निजी सेक्टर को। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां थी, उन्होंने निजी सेक्टर की कंपनियों को एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया। तो हुआ क्या, दरअसल में ये इनकी ग्रोथ तो अच्छी होने लगी। अब इनको भी ज़रूरत थी, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो भारत को ज़रूरत है दोनों की ही। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी ज़रूरत है उतनी ही निजी क्षेत्र की भी ज़रूरत है। तो क्योंकि इनका कंपटीशन जो था, ये अच्छा कंपटीशन दे रही थी प्राइवेट सेक्टर को, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए जो सरकार थी, सरकार ने कुछ चीज़ें की। जैसे कि क्या क्या चीज़ें की? एक तो आपका किया निजीकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक, कैसी कैसी चीज़ें लेकर के आई सरकार निजी सेक्टर के लिए? निजीकरण, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद उदारीकरण, और इसको हम बोलेंगे, जो ये एक है आपका उदारीकरण, और एक और चीज़ लेकर के आई वैश्वीकरण। ठीक है, ये 3 चीज़ें भारत की सरकार लेकर के आई निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। इन तीनों चीज़ों से ये जो है आपका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से जो है निजी क्षेत्र ने, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां थी, उनको एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, उनको काफ़ी सहूलियतें उनको भी दी गई। ठीक है, और जो आपका जैसे ग्लोबलाइजेशन है, इसके तहत जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भी आपकी विदेश की जो प्राइवेट कंपनियां थी वो भी भारत में व्यापार कर सकती थी, उनको भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई। तो इन सब से हुआ क्या कि निजी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया गवर्नमेंट सेक्टर को। ठीक है, और साथ में देखिए एक चीज़ क्या हो गई कि जो निजी सेक्टर होता है उसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये होती है कि उनके पास जो जैसे मान लीजिए कि निजी सेक्टर की कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तो मान लीजिए वहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत पैसा लगा करके उस चीज़ को ले लिया जाता है। लाइक कोई मशीन ख़राब हो गई या किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो निजी सेक्टर में जो काम होता है वो तुरंत का तुरंत होता था। लेकिन जो सार्वजनिक सेक्टर होते हैं, आपके गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो या फिर आप कोई भी सरकारी काम करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपको
अपील पे अपील करनी पड़ती है। पहले यहाँ आपने दिया, फिर उसके बाद वो चीज़ ऊपर तक जाएगी, फिर और ऊपर तक जाएगी, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम हो जाता है, जिससे कि काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता था सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को। ठीक है, तो हुआ क्या, क्योंकि जैसा कि फिर से मैं बता दूं, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों को ही लगभग बैलेंस करके चलना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो हुआ क्या कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए 3 चीज़ें लेके आई थी, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, तो इससे निजी सेक्टर काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा था गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ को। इसके लिए फिर हुआ क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी कंपनी थी उनके लिए फिर कुछ काम किया गया। क्या किया गया? उनके लिए किया गया कि सरकार ने सोचा कि हम अब ऐसा कुछ करते हैं जिसके तहत क्या हो जाए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिले और वो भी हमेशा प्रॉफिट में रहे। तो उसके लिए क्या किया गया, ये जो आपके 3 कैटेगरी हैं उनमें से 2 कैटेगरी बनाई गई। सबसे पहले बनी नवरत्न कैटेगरी, उसके बाद बनी मिनीरत्न कैटेगरी। ठीक है, नवरत्न कैटेगरी और मिनीरत्न कैटेगरी। तो देखिए, ये जो आपकी 3 स्कीम आई थी, निजीकरण, उदारीकरण एंड वैश्वीकरण, ये आपका आया था 1991 में। ठीक है, कब आया था? 1991 में। जब ये आया उसके बाद फिर हुआ क्या कि जब सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि अच्छा कंपटीशन दिया, फिर हुआ क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ चीज़ें लाई जो कि थी नवरत्न एंड मिनीरत्न, यानी कि इसमें इन दोनों श्रेणियों का दर्जा जो कंपनी पा जाती उसको काफ़ी सारी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिलती। ठीक है, तो क्या क्या सहूलियतें मिलती, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये कब आई आपकी, ये जो नवरत्न एंड मिनीरत्न कंपनियां आई, ये आई आपकी 1997 में। ठीक है, सबसे पहले भारत ने जो श्रेणी बनाई थी वो बनाई थी नवरत्न कंपनियों की। ठीक है, कौन सी कंपनियां? नवरत्न कंपनियां। और उसके बाद अक्टूबर, ये आपकी बनी थी जुलाई में। ठीक है, जुलाई 1997 में नवरत्न कंपनियों की श्रेणी बनाई गई। उसके बाद अक्टूबर 1997 में श्रेणी बनाई गई मिनीरत्न कंपनी की। ठीक है, तो देखिए ये जो श्रेणियां बनाई गई इनसे कंपनियों को काफ़ी फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ तो देखते हैं। जो नवरत्न कंपनियां थी, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनीरत्न को, क्योंकि वैसे तो मिनीरत्न देर में हुई, श्रेणी जो मिनीरत्न की कैटेगरी बनाई गई वो देर में बनाई गई, नवरत्न के बाद बनाई गई, लेकिन पहले मिनीरत्न को देखेंगे क्योंकि उसके बाद आपको नवरत्न को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कुछ चीज़ें। यहाँ क्या है, ये जो है जितना भी पार्ट है ये पार्ट आपका पूरा इकोनॉमिक का है, और इकोनॉमिक्स जब आप उससे अच्छे से पढ़ोगे तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है कि आखिर महारत्न कंपनियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, बाकी डिटेल में हम लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जो ये नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियाँ बनाई उनमें से पहले मिनीरत्न को देख लेते हैं। मिनीरत्न कंपनियाँ जो है आपकी, उसके तहत था क्या कि ऐसी कंपनियां मिनीरत्न की श्रेणी में आएंगी जो 3 साल से प्रॉफिट में जा रही हूँ। ठीक है, 3 साल से लाभ कमा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? 3 साल से वो कंपनियां लाभ कमा रही हूँ। इसके अलावा कम से कम कितने का लाभ कमा रही हूँ? वो लाभ कमा रही हूँ, मतलब देखिए ये बनाया क्यों गया, एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं। सरकार कोई भी चीज़ ऐसे फ्री में नहीं करती। सरकार का मतलब ये था कि जितनी भी ऐसी कंपनियां होती हैं जो लाभ अर्जित करें, ठीक है, वो कंपनियां क्या करेंगी आगे चल करके, सरकार का भी प्रॉफिट उससे होता है, तो सरकार उनको एक छूट देती है। जैसे कि जो मिनीरत्न कंपनी है उसको एक छूट मिलती है कि आप लगभग कितना, जो 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ रुपए जो है आप निवेश कर सकते हो, इतने का निवेश कर सकते हो। लेकिन वो कंपनी कम से कम 3 साल से क्या कर रही हो, प्रॉफिट में जा रही हो। ठीक है, वो कंपनी 3 साल से प्रॉफिट में जा रही हो, यानी कि लाभ कमा रही हो, तो वो कितने का निवेश कर सकती है, 150 करोड़ का। और इसमें एक फ़ायदा क्या हुआ, जो निवेश कर सकती है उसके लिए, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो कंपनी 150 तक का निवेश करती है तो उसको सरकार से इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सॉरी, तो उसको सरकार से इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 150 करोड़ रुपए तक का निवेश
कर सकती है वो कंपनी, ठीक है। कितने करोड़ तक का? 150 करोड़ तक का निवेश वो कंपनी कर सकती है। फिर उसके बाद हुआ क्या, मैंने आपको बताया था मिनीरत्न तो बाद में आई, उससे पहले आई थी नवरत्न, ठीक है। तो जो नवरत्न आई थी, नवरत्न में भी क्या होता था कि 2 कैटेगरियाँ होती थी, ठीक है। हर एक जो है आपकी उसकी 2 कैटेगरी, मिनीरत्न की भी 2 कैटेगरी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और नवरत्न की भी आपकी 2 कैटेगरी है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो होता क्या, कुछ शर्तें भी होती हैं और कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो एक शर्त क्या थी कि पहली शर्त तो ये थी कि जो भी कंपनी नवरत्न मिनीरत्न का ऑलरेडी हिस्सा है, ये शर्त बाद में जोड़ी गई थी, लेकिन ये शर्त है कि जो भी कंपनी मिनीरत्न कंपनी का हिस्सा है वो ही नवरत्न कंपनी में शामिल हो सकती है, मिनीरत्न की श्रेणी में हो, ठीक है, मिनीरत्न की श्रेणी में हो, पहली शर्त तो ये मान लीजिए, ठीक है। और 9 कंपनी जो सबसे ज़्यादा लाभ अर्जित करती हैं, जो सबसे अधिक लाभ अर्जित करती हैं, ठीक है, सबसे अधिक लाभ अर्जित करती हैं, ठीक है। तो पहले तो 9 ही थी, बाद में आपकी जो है ज़्यादा हो गई। तो हर साल जैसे कुछ ना कुछ इंक्रीज भी होता है, जैसे कि पहले ये जो आपकी महारत्न कंपनी के दर्जे थे वो 8 थे, ठीक है, उसके बाद वो कितने हो गए, 10 हो गए। तो आपकी ये जो महारत्न कंपनी है ये नवरत्न कंपनी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए 9 कंपनी जो सबसे अधिक लाभ अर्जित करती हो और मिनीरत्न श्रेणी में हो, यानी कि इस कैटेगरी में ऑलरेडी हो, उनको भी क्या होता है, उनको भी कुछ सहूलियत मिलती है। जैसे इससे ज़्यादा लगभग 300 करोड़ रुपए तक का वो क्या करती हैं, वो निवेश कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, एक हो गया आपका नवरत्न, एक हो गया मिनीरत्न, अब एक ऐसे ही आपकी आ जाती है महारत्न, जिसके बारे में यहाँ मैंने कंपनियों के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं इस टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं महारत्न कंपनियाँ क्या होती है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐप है धुरीना ऐप, तो जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो अगर आप किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे राजस्थान पटवार या फिर कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो वो ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो राजस्थान के, ये जो आपका राजस्थान पटवार का एग्ज़ाम है और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं महारत्न कंपनियां। तो देखिए, महारत्न कंपनियों की भी इसी तरीके की कुछ शर्त होती है कि वो जो महारत्न कंपनियां हो वो इस नवरत्न कंपनी में शामिल हो, यानी कि नवरत्न की श्रेणी में शामिल हो, पहली चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। उसके साथ कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं, वो शेयर में भी पार्टिसिपेट करती हो, यानी कि जो शेयर जो लगाती हैं कंपनियाँ, यानी कि वो शेयर धारकों की सूची में भी आती हो, है ना, निवेश भी करती हो। तो शेयर मार्केट में भी जो जिस कंपनी का नाम होता है वो भी आपकी महारत्न कंपनी हो जाएगी, ठीक है। 3 साल से लाभ अर्जित कर रही हो कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर रही हो कंपनी, हाँ। और इसके अलावा 5,000 करोड़ का उसको कम से कम लाभ होता हो 1 साल के हिसाब से, ठीक है। 1 साल का जो आपका लगभग उसका लाभ हम बोलेंगे तो 5,000 करोड़ का, और इतना ही वो क्या कर सकती है, उसको फ़ायदा क्या मिलता है उसका, यहाँ मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि 5,000 करोड़ का ही वो कंपनियां क्या कर सकती हैं, निवेश कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी महारत्न कंपनियां। जो महारत्न कंपनियां होती हैं उनको एक तरीके से समझिए कि सबसे ज़्यादा छूट मिली होती है सरकार की तरफ से, ठीक है। 5,000 करोड़ का वो निवेश कर सकती हैं, इसमें उनको सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये महारत्न कंपनियों का दर्जा कब बनाया गया, 2009 में, वर्ष 2009 में ये दर्जा बनाया गया, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कुछ बेसिक सी चीज़ें मिनीरत्न, महारत्न और आपका नवरत्न कंपनियों के बारे में। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है आपका, ठीक है। आपका रेलवे एग्ज़ाम या कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है महारत्न कंपनियों के नाम, ठीक है। तो वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, भेल, ठीक है, भेल बोला जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी आपकी महारत्न का हिस्सा है। फिर देखिए नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आपकी BPCL,
ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी का हिस्सा है। उसके बाद देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ये भी आपकी महारत्न कंपनी का हिस्सा है। कोल इंडिया यानी कोयले से रिलेटेड है ये। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी का हिस्सा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यानी कि HPCL, कुछ कंपनियों के शॉर्ट में भी नाम आपसे पूछ सकता है, जैसे ये हो गया HPCL हो गया, भेल हो गया, ठीक है, इस तरह के BPCL हो गया। तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ये भी महारत्न कंपनी का हिस्सा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, IOCL, आप इसका शॉर्टकट तो कर ही लोगे, ठीक है, और इसको ऐसे भी लर्न कर लेना, फुल फॉर्म इसका ज़रूर लर्न कर लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि जो आपका NTPC है, ठीक है, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनियां हैं, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आपका ONGC, ओके। उसके बाद देखिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपकी कुछ कंपनियां हैं, 10 कंपनियां जो कि महारत्न के श्रेणी में आ चुकी हैं। और तो आज आप लोगों ने देखा कि महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न कंपनियां क्या थी। बाकी जब मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़, ठीक है, हर एक पॉइंट पढ़ेंगे। बाकी इस चीज़ को आपको क्या करना है, जितनी भी कंपनियां, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन कंपनियों को आपको याद रखना है अच्छे से। तो गाइज़ आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।